So hello everyone, this will be the part 1 for ratio assignment. So let's begin. Question 1. Mr. Albert is a diamond merchant. During his lifetime, he kept collecting a single kind rare diamond stone. Okay. On his deathbed, he keeps half his collection for his wife and divides rest equally among his three sons. Okay, Ben, Carl, and Dave. Some years later, Ben dies, leaving half the diamonds given by his father to his widow and half to his brothers. Okay. Carl and Dave together sharing equally. When Carl makes his will, he too keeps half his portion of diamonds for his widow and the rest he bequeaths to his younger brother Dave. When Dave died some years later, he kept half his portion of diamonds for his widow and remaining for his mother. ठीक है. The mother now has diamond worth rupees 15,75,000. What was the ratio of diamond owned by the widows of the three sons in the end? तो क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि जो मिस्टर अल्बर्ट है वो एक डायमंड मर्चेंट है और उन्होंने एक ही तरीके के इन्होंने डायमंड बहुत सारे उन्होंने कलेक्ट किए हैं। तब उनकी जब उनकी डेथ का टाइम हो गया था ना तो उन्होंने क्या करा कि जितने भी डायमंड्स थे वो उन्होंने आधे तो अपनी वाइफ को दे दिए और आधे अपने तीन सन यानी कि बैन कार्ल और डेव को दे दिए। कुछ साल बाद क्या होता है ना कि है ना बैन नाम का जो उनका सन है उसकी भी डेथ का टाइम आता है तो वो उसके पास जितने भी डायमंड्स रहते हैं वो आधे अपनी अपनी वाइफ को देता है, वो अपनी मदर नहीं अपनी वाइफ को देता है और बाकी आधे जो है ना जितने भी बचेंगे उसके उसमें कार्ल और डेव में बराबर में बांट देता है। कुछ साल बाद क्या होता है कार्ल भी है ना, कार्ल की भी डेथ आती है तो वो क्या करता है ना कि वो भी आधे अपनी वाइफ को दे देता है और बाकी के क्या करता है ना कि वो अपने यंगर ब्रदर को दे देता है बचे हुए। फिर जब डेव की डेथ का टाइम आता है तो वो क्या करता है ना कि वो आधा जो पोर्शन है जितना भी उसके पास था आधा पोर्शन अपनी विडो यानी अपनी वाइफ को लिए रखता है और आधा जो बचा हुआ पोर्शन वो मदर को दे देता है। अब मदर के पास कुछ ना कुछ डायमंड्स है, उनका क्या बोलते हैं टोटल वर्थ अपने पास कितनी दे रही थी 15,75,000। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए, ठीक है। अब मैं अगर एक्स मान के कर रहा हूँ तो पहला जो केस आएगा कितना आएगा कि है ना जो उसकी अल्बर्ट की वाइफ है उसके पास कितने आएंगे x/2 और फिर बैन कार्ल और डेव के पास कितने आ जाएंगे इसको x/2 बचा हुआ रहेगा क्योंकि x में से x/2 भी है ना अल्बर्ट की वाइफ के पास चलेंगे तो उसमें से बचे हुए रहेंगे कितने x/2। अब इसको तीन इक्वल हिस्से में बांटेंगे तो इसको डिवाइड बाय 3 यानी कि x/6 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 तीनों के पास जाएंगे। ठीक। पर अगर अपन इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तब अपना क्या बोलते हैं ऐसे वेरिएबल में डेसिमल में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अपन क्या करेंगे ना एक नंबर मानेंगे, अब नंबर को मानने के लिए भी स्मार्टनेस ज़रूरी होती है। तो पहली बार में क्या कर रहे हैं ना कि जो अल्बर्ट है जो भी जैसे मैंने डब्बा नंबर लिया जैसे वाई नंबर ऑफ उसके पास क्या है डायमंड से तो पहले उसको 2 से डिवाइड करें क्योंकि आधे तो अपनी वाइफ को देगा और बचे हुए y/2 उसको तीन जनों में डिवाइड कर रहा है तो यानी कि उसको y/6 पहले के पास y/6 दूसरे के पास y/6 और तीसरे के पास y/6 है ना। अब बैन भी यही कर रहा है कि है ना y/6 उसके पास टोटल आया था डायमंड्स उसके पास y/6 आया था तो y/6 का हाफ कितना होगा। तो अपन क्या देख रहे हैं ना कि इसमें है ना पहली बार जब अपन ने है ना आधे आधे टुकड़ों में बांटा तब उसको 1/2 से डिवाइड करा। दूसरी बार जो भी उसका शेयर आएगा ना उसको भी है ना अपन आधी आधे में बांटेंगे तो उसको 1/2 से यानी कि 2 की पावर 2 से अपन डिवाइड कर रहे हैं। तो अपन ऐसे डिवाइड कितने बार कर रहे हैं, पहले तो अल्बर्ट कर रहा है फिर बैन कर रहा है फिर कार्ल कर रहा है और फिर ये डेव कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपन नंबर मान रहे टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितने 2 की पावर 4 मान लेते हैं, ठीक है। और फिर इसमें क्या कर रहा है ना कि अल्बर्ट अल्बर्ट क्या कर रहा है, अल्बर्ट है ना वाइफ को आधे दे रहा है आधे बचे हुए उसमें से कितना कर रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार बता देता हूँ। जब अल्बर्ट ने है ना जितने भी एक्स उसके पास डायमंड्स थे तो वो अब आधे वाइफ को देगा तो मतलब कि
एक बार 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। और बाकी जो 3 जनों में बांट रहा है तो यानी कि 3 से डिवाइड कर लो, x/2 को भी 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, x/6 और x/6। फिर बैन के पास x/6 आया तो वो इसको एक और बार 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब उसके डिवाइड में कितने आएगा, x/6 इंटू 2 यानी कि x/12। तो 2 बार डिवाइड करने पे कितना, 2 बार नीचे डिनोमिनेटर में 2 बार 2 आ रहा है, 3 बार डिवाइड करेंगे 3 बार, हाँ क्या बोलते हैं 2 की पावर आएगी, 4 बार डिवाइड करेंगे 2 की पावर 4। और लोग कितने हैं डिवाइड करने वाले, 4 ही है, तो अपन 2 की पावर 4 मान रहे हैं। और जो अल्बर्ट है वो 3 टुकड़ों में भी बांट रहा है, मतलब कि है ना आधे आधे तो बांट रहा है, आधे वाइफ को दे रहा और आधा बचा हुआ कितने, बैन कार्लो डे, मतलब कि है ना तीनों में इक्वल बांट रहा है, मतलब कि जितने भी डायमंड से y/2 इसको 3 से वो डिवाइड कर रहा है। तो अपन क्या बोलते हैं, तीन जो टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स है वो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितने हो गए अपने पास, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 4, ये कितने हो गए, 6 की पावर 4, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 जा 36, 36 इंटू 36, 1296 आएगा। तो अल्बर्ट के पास कितने थे, अल्बर्ट के पास थे 1296 डायमंड्स थे। अब उसने वाइफ को कितने दिए, 1296 का आधा यानी कि 648, और बचे हुए 648 को इक्वली कितने उसने बैन, कार्ल और डेव को बांट दिए। ठीक है, बैन की भी एक क्या बोलते हैं, एक सन है और एक वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पे बैन, कार्ल और डेव लिखूंगा मैं, और यहाँ पे वो विडो मदर लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली लिखूंगा मैं, और यहाँ पे फाइनली कितने डायमंड्स बचे। तो इनिशियली क्या बोलते हैं, 648 तो है ना, ये जो 1296 में से 648 तो किसके पास चले गए, अल्बर्ट की वाइफ के पास, है ना। और 648 बैन, कार्ल और डेव इन तीनों के पास इक्वली, यानी कि 648/3, ये हो गया 216, इन तीनों के पास चले गए, 6216 ठीक है। तो बैन क्या कर रहा है ना, कि बैन का सन का यहाँ पे लिखूंगा शेयर में, बैन की जब डेथ हो रही है, क्वेश्चन में क्या कहा है, तो बैन का जब डेथ हो रही है ना, बैन डाइज लिविंग हाफ ऑफ द डायमंड्स गिवन बाय हिज फादर टू हिज विडो एंड टू हिज ब्रदर्स कार्ल एंड डेव टुगेदर। ठीक है, तो बैन क्या कर रहा है ना, उसकी जब डेथ हो रही है तो जितने भी उसके पास डायमंड्स यानी कि 216 में से आधे तो कितना 108 वो अपनी, सॉरी वाइफ का मैं लिखूंगा यहाँ पे शेयर, है ना वाइफ, और तो विडो मदर की वाइफ नहीं तो यहाँ पे क्रॉस ही आएगा, बैन की वाइफ के पास कितने जा रहे हैं 108 जा रहे हैं, क्योंकि बैन की जब डेथ हो रही है तो 216 में से 108 तो उसके पास जाएंगे बैन की वाइफ के पास, और 108 को वो इक्वली किन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कार्ल और डेव, यानी कि +54 इसके पास जाएंगे, +54 इसके पास। तो कार्ल और डेव के पास अब टोटल कितने हो गए, 216 + 54 270, और 270 इसके पास हो गए, है ना। अब कार्ल की जब डेथ हो रही है ना, तो उसमें से आधे यानी कार्ल के पास अभी कितने हैं 270, 270 का में आधा कितना होगा 135, तो 135 तो उसकी वाइफ के पास जा रहे हैं, और 135 किसके पास, डेव के पास जा रहे हैं, यानी कि 405, तो इसके पास कितना बचे अभी 405। अब जब डेव की डेथ हो रही है, डेव डेथ के टाइम पे क्या बोल रहा है कि है ना, डेव के टाइम पे वो आधे जो डायमंड्स है वो तो क्या बोलता है अपनी वाइफ को दे देता फॉर हिज विडो एंड रिमेनिंग फॉर हिज मदर। तो 405 में से के आधा यानी कि 405 का आधा 202.5 वो अपनी वाइफ को देगा, और अपनी मदर को कितना दे, और इसका आधा बचा हो कितना अपनी मदर को दे रहा है, यानी 648 + 202.5। तो मदर क्या बोलते हैं ना इन तीनों और आपने को पूछा क्या है कि ये जो डायमंड्स ऑन्ड बाय विडोज ऑफ 3 सन्स इन द एंड, ठीक है। तो इन तीनों की वाइफ के पास कितने आ गए हैं 108, 135 और 202.5।
तो इनके क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ डायमंड्स अपन ने रेशियो में निकाले तो ये है ना पॉइंट में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बैन की वाइफ के पास कितना आए थे 108, कार्ल की वाइफ के पास कितना आए थे 135, और डेव की वाइफ के पास कितने आए थे 202.5। इन तीनों का रेशो निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो इन तीनों का रेशो निकालेंगे, जो भी आएगा 202.5 वो आंसर हो जाए। तो अगर अपन इसको 12 9 जा, और 9 से कैंसिल कर रहा हूँ मैं, 9 15 जा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 22.5, है ना। तो बैन कार्ल और डेव की वाइफ का पास जो रेशो आया वो कितने का है 22.12 15 और 22.5। बैन कार्ल और डेव की वाइफ के पास जो डायमंड है उसका रेशो कितना आया 12 15 22.5, 12 15 22.5। अब रेशो में है तीनों, तो मैं रेशो में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 12 इंटू 10 120, 15 इंटू 10 150, और ये 225। फिर 15 से कैंसिल करते हैं, 15 8 जा, 15 10 जा, और 15 15 जा। तो बैन कार्ल और डेव की वाइफ के पास जो डायमंड है उसका रेशो कितना है 8:10:15। अब सेकेंड क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अ गेरिसन ऑफ 800 सोल्जर्स had food stock sufficient for 32 days when the rate of consumption is 3 kg per day solution per soldier। तो एक गेरिसन एक ग्रुप है सोल्जर्स का, तो 800 लोगों का ग्रुप है, और एक सोल्जर की कितने इनका खाना है, कितना स्टॉक है 32 दिन का स्टॉक है। और एक सोल्जर कितने एक दिन में कितना खा रहा है 3 खाता है, तो 800 सोल्जर कितने खाएंगे 800 इंटू 3, यानी कि 2400। तो एक 2400 kg एक दिन में क्या बोलते हैं ये सोल्जर्स खा रहे हैं। तो एक दिन का स्टॉक अपने पास आ गया 2400 kg। तो 32 दिन का जो स्टॉक आएगा वो कितना आएगा, अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं, 2400 इंटू 32 कितना आएगा अपने पास 76800 kg यहाँ पे इसका स्टॉक आया। After some days of consumption at the rate 200 soldiers were transferred to the another garrison, ठीक है, and the balance food lasted for 30 days for the remaining soldiers if the rate of consumption of the remaining soldiers was 2.4 kg soldiers after how many days from start for the soldiers transferred। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि कुछ दिन बाद है ना 200 सोल्जर्स है ना लेफ्ट कर देते, ये क्या क्या बोलते हैं छोड़ देते ये अपना ग्रुप, और फिर जो बचे हुए सोल्जर्स का क्या बोलते हैं कंजप्शन रेट, मतलब एक दिन में कितना 2.4 kg खा रहे हैं, है ना। और वो उसमें से 200 सोल्जर छोड़ रहे, तो अपने पास बचे कितने 600 सोल्जर। और ये 600 सोल्जर क्या बोलते हैं एक दिन में क्या बोलते हैं 2.4 kg खा रहे हैं, तो 600 सोल्जर कितने खा रहे होंगे 600 इंटू 2.4, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये आएगी कितना एक दिन में 1440 kgs खा रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने दिन तक चल रहा है 30 kg तक, एक दिन का 1440, तो इंटू 30 कितना आएगा 1440 इंटू 30, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 43200, 43200 kg ये लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो पहले जब अपन ने ना 800 ग्रुप का जो है ना सोल्जर था, सोल्जर 800 सोल्जर का जो ग्रुप था उनकी क्या बोलते हैं, अगर वो है ना उनको छेड़छाड़ नहीं करते उनसे अपन, तो 32 डेज में वो कितना खाते हैं 76800, है ना। और ये क्या बोलते हैं 800 सोल्जर का ग्रुप कुछ दिन तक खाना खाता है, अब मेरे को नहीं पता कि कितना खाता है, मान लो कि एक्स दिन तक खाने खाते हैं, ठीक है। और कुछ दिन बाद क्या होता है 200 सोल्जर ग्रुप छोड़ देते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ खाना है ना वो कितना हो जाता है अगर अपन स्टॉक निकाले तो 43200। तो ये जो इन्होंने शुरू के दिन में जब इन्होंने छोड़ा नहीं था, उन्होंने अगर उसका क्या बोलते हैं, अगर उसका फूड की कंजप्शन में कितना मान लो x kg करा था, और बचे हुए दिन वो कितना कर रहे हैं 43200, है ना। तो
76800 में से अगर मैं 43200 निकाल दूं तो वो जो शुरू के कुछ दिन में उन्होंने जब छोड़ा नहीं था, कितना फूड उन्होंने कंज्यूम करा था, वो निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो 768 में से 432 माइनस करूँ तो कितना आएगा, 33600। तो जो शुरू के दिन में उन्होंने कितना फूड कंज्यूम किया था, 33600 इन्होंने फूड कंज्यूम किया था। और एक दिन में ये लोग कितना फूड कंज्यूम कर रहे थे, 2400। एक दिन में अगर 2400 कंज्यूम कर रहे हो, टोटल इन्होंने कितने 33600 इन्होंने फूड कंज्यूम किया है। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए 2400 से डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि एक दिन का फूड कितना है 2400, अब वो एंड डेज ले रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, तो टोटल फूड अपने पास कितना दे रहेगा, 33600 अब ये n की वैल्यू नंबर ऑफ डेज के लिए निकालने के लिए 33600 डिवाइडेड बाय 2400, ये 2 0 से 2 0 गए, 6 4 जा 24, 6 ये 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 4 1 जा 4, 14 टाइम्स। तो 14 दिन तक उनका स्टॉक चला। ठीक है, उसके 14 दिन के बाद उन लोगों ने 200 सोल्जर्स ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। A certain number is added to each of a pair of numbers which are in the ratio 3:8. The sum of the resulting numbers is 30 and the ratio taken in the same order as mentioned is 1:2. What is the number? तो 3:8 का क्या है, नंबर है, और अपन इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इनका क्या बोलते हैं, टोटल रेशो कितना आ रहा है, 1:2। और ये अपने को टोटल नंबर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो 30 को 1:2 में ब्रेक करेंगे, आ जाएगा 10:20। ठीक है, तो 3:8 की जगह मैं 6:14 भी बोल सकता हूँ, 16 भी बोल सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि 3:8, 6:16 और 9:24 बोल रहा हूँ, है ना। ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे मैंने 10 और 20 तीनों जगह रख के देखा, तो क्या है आंसर, कि यहाँ पे अगर अपन 3 में कितना 7 प्लस कर रहे हैं और 8 में कितना 12 प्लस कर रहे हैं, सेम नंबर यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, तो ये केस कैंसिल। अब 6 में अगर अपन कितना प्लस कर रहे हैं, 4 प्लस कर रहे हैं, 16 में प्लस कर रहे हैं 4, तो ये केस अपन रख सकते हैं। 9 में 1 प्लस कर रहे हैं और 24 से 20 जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ माइनस करना पड़ेगा, -4, तो ये केस भी कैंसिल। तो 6 में 4 प्लस करेंगे, 16 में 4 प्लस करेंगे, तो अपन क्या बोलते हैं, तब आएगा 1:2। व्हाट इज द नंबर एडेड, आ जाएगा आंसर 4। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 3x और 8x ले लेंगे, 3x और 8x ले लेंगे। 3x प्लस क्या बोलते हैं, a प्लस 8x प्लस a इक्वल टू 1/2, है ना। इन दोनों का रेशो कितना दे रखा, 1:2। तो इस मेथड से भी किया जा सकता है, पर ये जस्ट इससे जस्ट है ना अपन 2 मिनट के अंदर, ये सॉरी 30 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाता। The pressure of a gas is in joint variation with its temperature and volume. It varies directly as its temperature and inversely as its volume. Okay. If the present temperature is 100 Kelvin, what will be the increase in temperature if the pressure triples and volume doubles? जो प्रेशर है ना ग्रेस का, वो क्या बोलते हैं, जॉइंट वेरिएशन में टेम्परेचर और वॉल्यूम, मतलब कि टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे एक साथ डिपेंड करता है। किस तरीके से, कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली एट इट्स वॉल्यूम, तो डिवाइडेड बाय v। तो P प्रोपोर्शनल टू T बोला पहले केस में, P प्रोपोर्शनल टू 1/v दूसरे केस में, है ना। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T/v के। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो P इक्वल टू K T/v होगा। अब इसमें अपने को क्या बोला, इफ द प्रेजेंट टेम्परेचर इज 100 के, तो प्रेजेंट टेम्परेचर इक्वल टू कितना है, 100 के है ना।
टेम्परेचर की वैल्यू 100 दे रखी है तो पी वी, और अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पी वी बाय के इक्वल टू 100 दे रखा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं ना कि इसमें इफ द पी वी बाय 100 इक्वल टू के, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है ना, मैंने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो अब इसमें क्या बोल रहा है ना कि इफ द प्रेजेंट टेम्परेचर इज 100 कैन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ प्रेशर ट्रिपल्स एंड वॉल्यूम डबल्स। तो प्रेशर की जगह क्या बोलते हैं, पी वी बाई टी इक्वल टू के था, है ना। प्रेशर की जगह क्या हो रहा है, डबल हो रहा है प्रेशर, है ना। प्रेशर ट्रिपल हो रहा है, वॉल्यूम डबल हो रही है। प्रेशर ट्रिपल हो रहा है तो प्रेशर की जगह 3p लिख देता हूँ, वॉल्यूम कितनी हो रही है, डबल हो रही है। तो वॉल्यूम कितनी हो रही है, डबल हो रही है। तो 2v डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू के ना। तो k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ, k की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहती है, कांस्टेंट मतलब कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, तो पी वी बाई 100 रख देता हूँ मैं। तो 3p, 3 इंटू टू 6pv हो जाएगा, 6pv बाई टी इक्वल टू pv बाई 100 ना। pv से pv कैंसल तो, और 100 इंटू 6 यानी कि 600, और t को अगर अपन RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 600 इक्वल टू टी। तो अपने को पूछा क्या है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर। 100 से 600 हो रहा है तो इंक्रीज कितने का हो रहा है अपने पास, 500 के का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर के साथ 500 के था ना, वो क्या था, टेम्परेचर की एक यूनिट होती है केल्विन, तो उसको याद रखना जरूरी नहीं है। और जो मैंने के यूज करा था प्रोपोर्शनलिटी में वो कांस्टेंट की था, अपन ने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था। Manoj and Shiva, who are colleagues in an office, have their monthly savings in the ratio 2:3. Okay. Manoj spends two-thirds of his income every month if the ratio of monthly incomes is 3:4. What is the ratio of their expenditure? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इनकम, यहाँ पे लिखूंगा सेविंग, और मनोज और शिवा, इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है, ठीक है। और अपने को सेविंग का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। तो इनकम में से वो क्या बोलते हैं, मैं इनकम अगर 300 हो और 400 मान लेता हूँ इन लोगों की, और इसमें मनोज क्या बोल रहा है ना, मनोज 2/3 इसका स्पेंड कर रहा है, स्पेंड मतलब खर्चा कर रहा है। तो 1 में से 2/3 अगर हटाएंगे तो यानी कि 1/3 वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है ना। तो सेविंग का रेशियो अपने को दे रखा है, 300 और 400 क्या कर रहे हैं ना, इन दोनों की इनकम से। अब 300 का 1/3 कितना होगा, 300 इंटू 1/3 यानी कि 100 रुपये वो सेव कर रहा है। और वही 100 रुपये की क्या बोलते हैं वैल्यू क्या दे रखी है रेशो में, इसमें 2 दे रखी है। तो रेशो के अकॉर्डिंग अगर 2 100 के इक्वल है तो रेशो के अकॉर्डिंग 1 किसके इक्वल है, 50 के, है ना। और शिवा कितना सेव कर रहा है, रेशियो के अकॉर्डिंग 3, तो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 50 यानी कि 150 रुपये वो सेव कर रहा है। 400 रुपये शिवा कमा रहा है, 150 रुपये अगर वो बचा रहा है तो कितने, वो 400 में से 150 गए तो कितने, 250 वो खर्च कर रहा है। और अपने को पूछा क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। तो मनोज और शिवा क्या बोलते, खर्च कितने कर रही है, ये 250 रुपये खर्च कर रहा है, और ये कितने, 2/3 ऑफ हिज इनकम यानी कि 2/3 ऑफ 300 यानी कि 200 रुपये वो खर्च कर रहा है। ओके। अब इन दोनों की ये एक्सपेंडिचर का क्या बोलते, वैल्यू आ गई, रेशियो निकाल लेते हैं, 54 जा 55 जा, तो ये कितना आया, 4:5। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।